सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता श्री दौलत। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं, उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है। अब जीव की मान्यता रहती है कि हम कहीं भी सुख नहीं मिला संसार में, नरक गति में तो कोई मानते नहीं कि सुख है, तिरंज गति में भी कोई मानेगा नहीं सुख है, मनुष्य गति में यदि कोई माने भी तो हमने देख लिया कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं मनुष्य गति में। लेकिन हाँ, जीव को एक लालसा रहती है कि मरने के बाद हम सबको स्वर्गवासी बनना है, सबको देवगति की प्राप्ति करना है। क्यों? क्योंकि मान्यता ऐसी है ना कि देवगति में सुख है। तो देवगति के हम पढ़ रहे हैं क्या? सुख पढ़ रहे हैं कि दुख पढ़ रहे हैं? यहाँ पे देवगति में जो है वो पढ़ रहे हैं, देवगति में दुख है तो दुख पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने भवन वासियों के जो दुख है, भवन त्रिकों के, मतलब भवनवासी, ज्योतिष और विंतर, इन 3 निकायों के देवों के दुख हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और ये बात समझ ली है कि इनमें तो कोई भी जीव इनमें उत्पन्न नहीं होना चाहेगा। क्यों नहीं उत्पन्न होना चाहेगा? तो कल बताया था ना, क्या बताया था? कल परसों 2 दिन बताया था कि इनका जन्म जो है नियम से अशुभ लेश्या में होता है, नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, हीन पुण्य वाले होते हैं। इनका भवनवासी और व्यंतर जो हैं इनमें इंद्र 2 होते हैं। व्यंतर और ज्योतिष में त्रायस्त्रिश और लोकपालनी होते हैं। मतलब इनका ऐसा पुण्य, ऐसा हीन पुण्य है ना, क्योंकि होते ही नहीं है। और एक बात बताता हूं मैं कि ये जो बहुभाग है, इसमें से भवन देवों का बहुभाग मर के कहाँ जाता है? मतलब जीव को ऐसा रहता है ना कि चलो ये अगला भाव सुधारना है अपने को, तो बस अगला भाव अब देव गति में गया, इस अपेक्षा से बोलो कि चलो सुधर गया मान लो। लेकिन देवों में कहाँ जाके उत्पन्न हुआ वो? भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में। फिर क्या करा कि वहां पे बढ़िया है भाई, ये देखो यहाँ पे तो क्या मंदिर जाने को नहीं मिल रहा ना अभी, वहां पे तो कोई रोक टोक नहीं है, अपन वहां सीधे साक्षात समूह शरण में जाएंगे हैं। और एक बात सोचना, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल निष्पक्ष होकर विचार करना इस बात का कि इस जीव को वर्तमान में कितने भोग मिले? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला कहने के लिए। अपन जिसको भोग बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, धूल के समान है, वो कुछ भी नहीं है। इसकी अपेक्षा देवगति के जो भोग हैं उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं मनुष्य गति से। भोग ही भोग है वहां पे तो। अब जब यहाँ इसको इतने कम भोग मिले हैं और यहाँ ये मंदिर नहीं जा रहा है, पूजा नहीं कर रहा, अभिषेक नहीं कर रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, मुनि राजों को आहार नहीं दे रहा है, तप नहीं कर रहा है, संयम उपवास व्रत कुछ नहीं कर रहा है, इतने कम भोगों में भी, तो क्या देवगति में इतने भोग मिलेंगे तो क्या चले जाएगा फिर ये? कि नहीं, वहां तो कोई बोले कि नहीं यहाँ तो देखो क्या है, ये साक्षात नहीं ना अरिहंत, साक्षात अरिहंत रहेंगे तो जाने को मिलेगा हमको, तो हम जाएंगे। तो भैया ऐसा एक बात बताता हूँ मैं, लोग जो बोलते हैं साक्षात अरिहंत साक्षात अरिहंत, तो देखो मैं आपको पहले भी शायद बोल चुका हूँ, ये समूह शरण में जाके क्या मिलने वाला है वास्तव में। देखो अभी समूह शरण में हम चले गए, क्या मिलेगा? भगवान के दर्शन होंगे ना वहां पे साक्षात। तो कोई भगवान की आत्मा के दर्शन तो होने वाले नहीं है, शरीर के दर्शन होने वाले हैं। तो जैसा शरीर समूह शरण में भगवान का वहां रहेगा, वैसे मंदिर में है। तदाकार स्थापना करी ना भाई, अतदाकार तो ही नहीं कि चावल में कर ली स्थापना, तदाकार स्थापना करी भगवान की। तो जैसा शरीर वहां दिख रहा है वैसा यहाँ दिखेगा। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, समूह शरण में जाके क्या मिलता है किसी को भी? समूह शरण में जाके भगवान की दिव्य धनी मिलती है, बस जिनवाणी मिलती है। तो जिनवाणी है ना अभी भी उपलब्ध? कौन कह रहा है कि नहीं है उपलब्ध? हम तो कह रहे हैं साक्षात द्वादशांग है। देखो हम कह रहे हैं किसी अपेक्षा से, कोई ऐसा क्लेम मत करना कैसे बोल दिया, किसी अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि साक्षात द्वादशांग उपलब्ध है। जितना जीव को हित करने के लिए आगम चाहिए सब उपलब्ध पंचम काल में। तो ये जो अभी साक्षात द्वादशांग उपलब्ध वो नहीं पढ़ रहा है और बोले मैं वहां जाके पढ़ लूंगा, ये कैसी बात कर रहे हो भाई? अपने विचार, अपना विवेक से का इस्तेमाल करो। इतने कम भोग नहीं छूट रहे हैं जब जीव से, तो इतने ज्यादा भोग कैसे छूटेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि अपन ये सोचे कि अभी तो हम भोगों को भोग लें और पुण्य अर्जित कर लें, देवगति में जाएंगे तो वहां पे हम धर्म धारण कर लेंगे। तो ये मान्यता ठीक नहीं, इस मान्यता को बदलना पड़ेगा। क्योंकि देवगति में जाके यदि भवन त्रिक में गए तो पहले हिन्ने पुण्य के उदय से तो जीव भवन त्रिक में जन्म लिया है, उसके बाद भोगों में लीन रहा है। वहां पे भी कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो अब इंद्र के त्रायस्त्रीश नहीं है जब, तो इनके क्या होंगे बताओ? देवों के त्रायस्त्रीश होते हैं जो कि हित की सलाह देते हैं।
मंत्री है ना भाई, राजपुरोहित जैसे हैं। तो ये सलाह देते हैं हित हित, वहां तो यही नहीं है, तो इंद्रों के ही नहीं है, तो सामान्य देव को कौन सलाह देगा हित हित की? कौन आएगा वहां उपदेश देने के लिए? तो जीव संस्कार लेके जो जाएगा वही वहां करने वाला है। सीधा सा न्याय है ना, इसमें क्या विचारना है? सीधी सी बात है। तो हाथ पे रखे आंवले के समान स्थिति साफ है, जो जीव वही भोगों को भोग रहा है, देवगति में जाके क्या करेगा? भोगों को ही भोगेगा भाई। बताया था ना मैंने उदाहरण कि यहाँ उठ के, जिसको सुबह उठ के जिन मंदिर दिखता है, जिन मंदिर जाने के लिए जो नहाता है, जिन मंदिर जाने के लिए जो मुंह साफ करता है, जिन मंदिर जाने के लिए जो वस्त्र बदलता है, तो उसके ये जो पाप किए ना उसमें नहाने आदि के, तो वो पाप भी एक बार क्षम भी आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई भगवान के लिए किया हमने, भगवान के अभिषेक के लिए हम नहाए हैं। हमको नहीं नहाए भी, लेकिन भगवान का अभिषेक करना था इसलिए हम नहाए हैं। तो नहाने में जिन जीवों की हिंसा हुई वो भी एक बार चल जाएगा। हिंसा की अनुमोदना नहीं कर रहे हम, लेकिन क्योंकि जिस काम के लिए कर रहे हो काम श्रेष्ठ है, तो ये काम जीव जीव ने करे नहीं यहाँ पे उठते से ही, तो वहां पे जब उसका उठ जाएगा उपवास शैया से, तो कैसे करेगा ये सारे काम? उसको तो सामने जो दिखेगा, अभी क्या दिखता है सामने? मोबाइल दिखता है तो व्हाट्सएप खोलते हैं लोग उठते से ही, फेसबुक खोलते हैं, जो भी खोलते हैं, इतने भी मेरे को तो याद भी नहीं है, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी पे, तो वहां पे सामने देवियां दिखेगी, तो बस उसी में लीन रहेगा वो। तो इसका मतलब ये कि संस्कार जो है अभी से धर्म के हो, और मतलब हम तो ये नहीं कह रहे किसी का जन्म वहां हो भाई, लेकिन प्रोबेबिलिटी, वही मैं कह रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी है इन भवन त्रिकों में जन्म होने की, ये सबसे ज्यादा है। पहली बात तो वैमानिकों में तो कम का जन्म होता है, इनमें तो भर भर के, मतलब पंडित जी से तो ऐसा सुना है मैंने, उन्हें पढ़ने में तो नहीं आया, ऐसे बता नहीं रहा था, लेकिन अब जो कि प्रसंग आ रहा था बता दूं कि एक पंडित जी ने तो ऐसा बोला कि व्यंतर तो अंतर मुहूर्त में लाइन लग जाती है, बोला अंतर मुहूर्त में इतने व्यंतर उत्पन्न होते हैं, हर अंतर मुहूर्त में, हर 48 मिनट में व्यंतरों का बर्थ रेट जो है लाइन लग जाती है, बोले इतने इतना जन्म होता है व्यंतरों में, मतलब प्रोबेबिलिटी व्यंतरों में, ज्योतिषों में उत्पन्न होने की ज्यादा है। उसके बाद वैमानिक भवनवासी में, उसके बाद फिर बच गया कुछ, तो फिर वैमानिकों में उत्पन्न होंगे, तो प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा। फिर मरण करके क्या क्या करेंगे? जीवन भर उन्हें भोगा, मरण करके कहाँ जाएंगे फिर वो? भवंतरिक तिरंचों में नहीं आएंगे, एक तिरंचों में मतलब पंचेंद्री में नहीं जाएंगे, एकेंद्री में जाते हैं वो। अधिकांश बहुभाग मरकर भवंतरिकों का एकेंद्र में, अधिकांश बहुभाग बोला मतलब क्या? परसेंटेज में नहीं बता सकते कितना है। क्यों नहीं बता सकते परसेंटेज में? बताओ ना, कि 10% जाते हैं, 20% बहुभाग बोला तो 51% जाते होंगे। तो उसका ऐसा है कि इसलिए नहीं बता सकते परसेंटेज में कि 99.99999 बहुत सारे 9 लगाने पड़ जाएंगे। इतना परसेंटेज भवंतरिकों का मरने के बाद एक केंद्रीय पर्याय में जाता है। भोगे पुण्य, क्या हुआ? पुण्य जो एक्चुअली क्या, पुण्य खपा दिया सारा जीव ने, भोग भोगने में नया पुण्य बांधा नहीं, और धर्म का धारण किया नहीं, तो क्या बचा? क्या उसका पाप बचा है, तो पाप का फूल कहाँ भोगेगा? भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार उजाली। भोगे पुण्य, भोग लिए पुण्य, उसके बाद क्या हुआ? कि जीव बोलता है ना कि भाई एक भाव अगला भाव देख लें, अगला भाव देख लें, तो पुण्य का अर्जन कर लें, अगला भाव देख लें। कर लिया पुण्य का अर्जन, अगला भाव देख लिया, अब क्या हुआ? भोग लिया पुण्य का उदय, धर्म का धारण लेकिन नहीं किया जीव ने, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, तो क्या हुआ? पुण्य की लालिमा सब झड़ गई, अब पाप की कालिमा बची है बस। पाप की कालिमा कहाँ भोगना है जीव को? एक में जाके भोगना है। तो ऐसा नहीं कि भैया स्वर्ग एक बार देवगति प्राप्त कर ली जीव ने तो भैया उसका लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो अभी तो बचा है 10,000, क्या अधिकतर की आदमी, मतलब ये जो मिनिमम है 10,000 वर्ष की पूरी कर लेगा जी, उसके बाद 10,000 वर्ष बाद क्या? भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये, आप ये मत समझना, देखो क्या बड़ा उससे बोल रहा हूँ मैं कि पुण्य के पीछे नहीं भागना है, भले ही लोग कितने ही बहलाए फुसलाएं, बात पुण्य की हो ही नहीं रही है यहाँ पे। कहाँ लिखा पुण्य का यहाँ पे? वो पंडित जी तो विरोध कर देंगे भी आगे, मैं बता नहीं रहा हूँ कहाँ पे, लेकिन बता भी आएंगे, पंक्ति आएगी इसमें दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में पुण्य का निषेध कर देंगे। धर्म और पुण्य में इसलिए अंतर होता है, धर्म को धारण करे जीव, पुण्य का निषेध, मतलब पुण्य का ये नहीं कर रहे कि पुण्य एक्चुअली क्या है, अभी तक विवक्षा करना नहीं, आगे आएगा, लेकिन धर्म का धारण करते करते पुण्य तो बंदेगा ही बंदेगा, उसको रोक नहीं सकता है गृहस्थ। लेकिन बात पुण्य की प्राप्ति नहीं की नहीं है, बात तो धर्म की प्राप्ति की है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसको धर्म कहा है, ये प्राप्त करने लायक। पुण्य की तो बात ही नहीं करी है। तो हमें ये सोचे कि पुण्य के पीछे पड़ जाते हैं लोग, क्या क्या होगा? पुण्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या होगा? वहां पैदा हुए भवन त्रिकोण में, उसके बाद क्या होगा? धर्म तो वहां भी धारण करना ही पड़ेगा, नहीं करा वहां पे तो फिर एक केंद्रीय जो बहुभाग कहाँ जा रहा है? स्टेटिक्स क्या बोल रहे हैं भाई, वहां जा रहा है बस। नहीं हम तो क्या है, हम बड़े बिरले हैं
हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम तो यहाँ भी और वहां जब जाएंगे धर्म तो भाई ऐसा है, तो ऐसी बात है कि बिल्कुल एक्सेप्शन वाली बात कर रहे हो आप। एक्सेप्शन से एक्सेप्शंस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। एक रूल है हमारा, साइंस का एक रूल है, एक्सेप्शंस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। जो अपवाद है उनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। वो होगा कोई लाखों करोड़ में भी नहीं बोल रहे हम, तो असंख्यातों में एकाध होगा जो कर लेगा अपना उद्धार, बाकी हम उस असंख्यात में से एक होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? तो रियलिटी में जियो ना, जियो थोड़ा सा अपन, क्या प्रोबेबिलिटी में जिए, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पड़ी है तो ये हो गया उसके साथ में। कि अब क्या हुआ, अपन इसकी बात हमने कर ली थी, अब भौतिकों से आगे चले हम, वैमानिकों की बात करते हैं। तो वैमानिकों के लिए हम ये निकालते हैं, हम छंद नंबर 16 इसको पढ़ते हैं एक बार। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय था वर्तन धरे, क्यों परिवर्तन पूरे करे। अब भौतिक के बाद जीव ने बोला नहीं नहीं अभी तो क्या है, एक अवस्था बाकी है, वैमानिक, हमारा जन्म वैमानिकों में हुआ। तो हो सकता है भाई, ऐसा नहीं वैमानिकों में नहीं होगा, उसका आश्रय सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन दे सकता है क्या, कि वैमानिकों में जन्म होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो आप, उसके बाद आयु का बंद कराओ, बस वैमानिक गति पक्की है आपकी वैमानिक में। तो हो सकता है तो, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, सम्यक दर्शन के साथ की, सम्यक दर्शन के बिना की बात करें, मिथ्या दर्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि है कोई जीव और मिथ्या दर्शन के साथ में उसका जन्म कहाँ हो, मिथ्या दर्शन के साथ में वैमानिकों में उसका जन्म हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो वैमानिकों में उसका जन्म हुआ। अब वैमानिकों में जन्म होने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखा है देखो, कि जो विमान, यदि ये जीव विमानवासी भी हो गया तो सबसे पहला दुख, कि बाकी भोगों की तो क्या बात करें भाई, सबसे पहला दुख तो सम्यक दर्शन नहीं है उसका, यही दुख है, अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है संसार का। यदि सुख की परिभाषा ही नहीं पता है जीव को, तो कैसे बोल रहा है कि मैं सुख की प्राप्ति कर लूंगा। यदि यदि पदार्थों का निर्णय नहीं कर पा रहा है, मैं कौन उसका निर्णय नहीं कर पा रहा है, सुख कहाँ है इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर अब क्या बात कर रहे हैं इस अज्ञानी से। तो इसके सम्यक दर्शन नहीं है, विमानवासी हो गया तो भली कुछ भी कर ले, अब ये सम्यक दर्शन नहीं है तो इसके सुख नहीं होगा। फिर वहां से पंडित जी ने लिखा कि इससे ये मरण करके, फिर वो जो हमने बताया अभी कि स्थावर का तन धरता है, और इस प्रकार से परिवर्तन का स्वरूप देखेंगे अपन, परिवर्तन पूरे होते हैं, ये अपन देखना बाकी है अभी अपने को। तो अपन तो पहली पंक्ति पढ़ते हैं इसमें, जो विमानवासी था, इसका विमानवासी में जन्म हुआ तो क्या हुआ, तो उसने सब बताया था कि इसको उच्छिष्ट भोग मिले हैं दूसरे देव के। ठीक है, उसके बाद भोगों की, इसको भोगों का ज्यादा ज्यादा भोग मिले हैं, शक्ति ज्यादा मिली है, ऑप्शन ज्यादा मिले हैं, तो आकुलता ज्यादा बढ़ गई है। अब इसको भोगे उसको भोगे, देवियां ज्यादा मिली है, देव हुआ है तो फिर ये देवी के साथ जाए, उस देवी के साथ जाए। और क्या बताया था इसमें, कि इसमें इनकी तो बात कर ली थी हमने, इसके बाद बात करी थी इनके इंद्र की। इंद्र का क्या बताया था, इंद्र तो सम्यक दृष्टि है, तो उसकी तो बात अब अलग से करना चाहिए। तो सम्यक इंद्र सम्यक दृष्टि है, तो इंद्र के बारे में बोला था ना हमने कि उसके तो भैया उसका जो लाइफ स्पेन है उसमें नीलों सचिन रानी मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, और ये इसका प्रमोशन ही नहीं होता है, ये उसी रेजिग्नेशन में बैठा हुआ है। वो क्या है कि यही नहीं, इंद्र नहीं, पूरे देवगति में जो जिस पद पर है उसी पद पर आसीन रहता है। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसका अप्रेजल हो जाएगा और ये प्रमोट हो जाएगा, कि आज चाय वाला है कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसा स्वर्गों में नहीं होता है। वहां तो जो बन गए आप, जो जिसमें जन्म ले लिया है, अब परफॉर्मेंस बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला, आपको तो वहीं जीवन भर रहना है आप। ठीक है, हाँ, जब तक आयु रहेगी आपकी तब तक आप उस पद पर रहोगे। और वहां पे पद भी कैसे कैसे देखे थे ना हमने, कैसे कैसे पद है वहां पे, वैमानिकों में भी देख लेना अभी। यहाँ जैसे किल विषक है, तो किल विषक क्या है, भंगी के समान है। भंगी मतलब वे कोई बोला भंगी, तो जिसका पुण्य भंग हो गया है उसको बोला है भंगी। हाँ बोलो विकास। मैं बोल रहा हूँ कि जब जो इंद्र होता है हाँ वो अपनी आयु के रहते देखते देखते शची इंद्राणी जो है वो मोक्ष प्राप्त कर जाती है। हाँ, तो शची इंद्राणी भी तो मतलब इंद्राणी है, तो उसको मोक्ष कैसे होता है? अरे तो वो वहां से स्वर्ग से, दर्शन की प्राप्ति है। हाँ तो ये अच्छा प्रश्न है। देखो, दो इसमें दो तीन प्रश्न एक साथ हो गए।
तो प्रश्न जो मेरे को समझ में आया वो है कि सची इंद्राणी है जो है उसको कैसे मोक्ष हुआ है। तो हुआ ये है कि उसका दर्शन, उसका जो जन्म हुआ सची इंद्राणी का स्वर्ग में, पहले स्वर्ग की बात करें अपन, पहले स्वर्ग की बात कर रहे हैं, सो धर्मेंद्र की जो इंद्राणी उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सो धर्मेंद्र पहले स्वर्ग का इंद्र, इसका नाम ही सो धर्म स्वर्ग है, उसका जो इंद्र है उसकी जो पटरानी, इसका नाम शची इंद्राणी, उसका जन्म तो मिथ्या दर्शन के साथ में हुआ है वहां पे, ये बात पक्की है। लेकिन उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी उसने, वहां पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, फिर क्या हुआ, उसकी आयु पूर्ण हुई और उसने फिर मध्यलोक में जन्म लिया। मध्यलोक में जन्म लेने के बाद उन्हें इच्छा धारण करी और जैसे मोक्ष जाते हैं मध्यलोक में ऐसे गई वो, क्या विरोध है उसमें। पहले स्वर्ग से मोक्ष नहीं हो गया भाई, उसको जन्म आना पड़ा नीचे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले स्वर्ग से मोक्ष हो हाँ गया, हाँ लेकिन जैसे मतलब ऑब्वियस है कि जैसे बताया कि इंद्र जो होते हैं या इंद्राणी जो होती है वो मैक्सिमम एक इंद्र में जाती है, हालांकि वो भवनवासी इंद्र नहीं की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इंद्र का नहीं बोला भाई, इंद्र का नहीं बोला कि एक इंद्रिय में जाता है, देवों का बोला है कि जो भवंतरिक के जो मैक्सिमम देव हैं वो मरण करने के बाद 99.999 वो मरण करने के बाद एक इंद्रिय में जाते हैं, ऐसा बोला। इंद्र का कहाँ बोला। इंद्र का जन्म मिथ्या दर्शन के साथ, भवंतरिक के इंद्र भी है इंद्राणी में, तो उनका जन्म मिथ्या दर्शन के साथ होता है, नियम ये है। लेकिन मरण जो है, मरण करके वो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या उनकी स्थिति है, ऐसा। और यहाँ तो वैसे ही बात हो रही वैमानिकों की, अपन भौतिकों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये जो जितने भी इंद्र हैं ये एक इंद्र में नहीं जाने वाले भाई, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं इंद्र, वैमानिकों के देव सारे के सारे सम्यक दृष्टि हैं। और जितने दक्षिणेंद्र हैं, दक्षिणेंद्र क्या होता है वो समझेंगे, वो सब एक भाव अवतारी हैं, ठीक है। तो ये कोई एक जन्म में नहीं जाने वाले, तो अगले जन्म में मोक्ष जाने वाले, इसमें से आधे तो इंद्र, और सचिन रानी भी जाने वाली है अगले जन्म में, लोकपाल भी जाने वाला है उसका, लोकांतिक देव भी जाने वाले हैं, ये सब अगले जन्म में मोक्ष जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो फिर पुण्य करना ज्यादा अच्छी चीज हो गई ना, कि ये इंद्र बन के या शचीन्द्राणी बन के अगर हुआ तो हाँ आप अगले भाव में मोक्ष जा सकते हो। हाँ, तो ये ऐसी बात हो गई कि हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि हम बहुत ज्यादा पुण्य करें और पुण्य का उदय में हम क्या इंद्र बनेंगे और इंद्र बन के अगले एक भावावतारी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो देखो दो बातें कहना चाहते हैं स्पष्ट, आपने अच्छा पूछ लिया, दो बातें हैं। ये ऐसी बात है कि मैं कल यूएस जा रहा हूँ और यूएस जाके मैं वहां का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मैं यूएस जा रहा हूँ, यूएस जाके प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी। अरे भाई इटली से लोग आ गए यहाँ पे, पार्टी जीत गई तो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, तो यहाँ से वो यूएस जाए आगे, क्या प्रोबेबिलिटी, कैसी बात कर रहे हो, मतलब ये हम इंद्र बन जाएंगे वहां जाके ऐसी बात है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको, कि ये पुण्य का उदय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, ये इंद्र बना है सम्यक दर्शन के बल पे बना है। इंद्र की बात करें तो वो तो सम्यक दर्शन के बल बना, और शची इंद्राणी भले मिथ्या दर्शन के साथ जन्म हुआ उसका वहां पे, लेकिन वहां पे भी उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, और सम्यक दर्शन का बल है जो मध्यलोक में आके फिर मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्ति हुई है, तो इसमें आधार सम्यक दर्शन का है, ठीक है। इसके अंदर जो देव होंगे उसमें से ज्यादा लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है समय दृष्टि रहते हैं तो। विमानवासी, ये ऋचा पूछ रही कि विमानवासी देवों को ज्यादा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है सम्यक दृष्टि रहते हैं, तो भाई कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, तो वो मोक्ष की पात्रता रखता है, बस कोई भी हो, त्रियंश भी क्यों ना हो, नरक नारकी भी क्यों नहीं हो, सातवें सातवें। अब अगले जन्म में जाएगा कि कौन से भाव में जाएगा वो एक अलग प्रश्न हो सकता है, लेकिन हाँ एक भावावतारी तो वही होंगे जो मैंने बताया आपको, जो इंद्र के मतलब स्वर्गों में, स्वर्ग मतलब वैमानिक देवों में कौन एक भावावतारी हैं, तो उसकी लिस्ट बड़ी आसान सी है, याद रखना। सोधर्म इंद्र निश्चित तौर पे अगले जन्म में मोक्ष जाएगा, उसकी शची इंद्राणी, उसका लोकपाल, चारों उसके जितने 2 या 4 लोकपाल रहते हैं वो, ठीक है। लोकांतिक देव क्या होते हैं वो अपन देख लेंगे। उसके बाद ऊपर की जो सर्वा सिद्धि के देव हैं वो निश्चित तौर पे, और जितने भी दक्षिणेंद्र हैं वो सब नियम से एक भावावतारी होते हैं। मामा जी का कुछ प्रश्न है। वो नहीं आवाज ही नहीं आ रही मामा जी, की बात बताएंगे, नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है, अब आ रही है, अब आई। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो वो प्रश्न का वही उत्तर आ गया, आपने बोला लोकांतिक देव के बारे में बाद में बताएंगे। तो क्या प्रश्न का उत्तर आ गया, हेलो, कौन से प्रश्न का उत्तर आ गया। तो मतलब मैंने पहले सोचा था कि
देव 4 प्रकार के बताए थे आपने, अच्छा, लोकांतिक देव कहाँ गए? है ना? हाँ हाँ, ये कहाँ से आ गए सब हाँ, उत्तर? वो तो अभी देख आपने लेंगे। बता दिया कि बाद में। चलो अब देखिए, प्रश्न पूछा तो बता देते हैं वही। हाँ। ठीक है, लोकांतिक मामा जी का प्रश्न, लोकांतिक देव हो गए, 5 प्रकार के हो गए ना देव, तो लोकांतिक कहाँ से आ गए? तो भाई लोकांतिक देव जो तो है वैमानिक देव ही हैं, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग करके एक स्वर्ग है 5वें और 6ठे नंबर का, उस ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम जो पटल है, उस पटल में जो देव रहते हैं, उन देवों को लोकांतिक देव कहा जाता है। तो ऐसी क्या विशेषता है कि उनका अलग से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, लोकांतिक देव। तो अभी देखेंगे, आगे देखें, अभी चलो देख लेते हैं 2 मिनट में। देखो अपना तो विषय कुछ और चल रहा था, लेकिन देख लेते हैं। चलो, तो ये इनको क्यों अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा? देखो, एक मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि आपने अलग प्रसंग छेड़ ही दिया, तो मैं थोड़ा अलग ले जाता हूँ आपको। एक बार सुमत प्रकाश जी प्रवचन दे रहे थे, तो सुमत प्रकाश जी को जानते हो, पंडित जी हैं वो, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। तो उन्होंने प्रश्न उठाया एक, कि देखो मैंने अभी इस जन्म में ब्रह्मचर्य को धारण किया, ठीक है, अब ब्रह्मचर्य को धारण किया और अपने को सम्यक दृष्टि मानता हूं, मान लो, अब मैं मरण करने के बाद कहाँ जाऊंगा? वैमानिक देवों में उत्पन्न होऊंगा, और देवों में उत्पन्न होऊंगा, देवी नहीं बनूंगा, अपन आगे देख लेंगे क्यों। देवों में उत्पन्न होऊंगा, अब देवों में उत्पन्न होने का उसका फल क्या मिला मुझे? कि हमारे कम से कम 32 देवियां मिली। तो ये तो कैसी बात हुई कि मैंने अभी स्त्री का त्याग किया, उसके फल के बदले मुझे स्त्रियां मिले, मतलब कोई जहर का त्याग करे, उसके फल के बदले में उसको जहर ही जहर मिले, तो ये कैसा न्याय हुआ? तो उस प्रश्न का उत्तर देखो, और ये कहीं लिखा हुआ शास्त्र में, नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने तत्वार्थ मंजूषा में पढ़ा है, उसमें रेफरेंस भी दिया हुआ था, कौन से ग्रंथ में है, शायद मूलाचार में है शायद। तो उन्होंने लिखा वहां पे कि पंचम काल में भी ऐसे जीव हो सकते हैं, होते हैं, जो मुनि दीक्षा धारण करके लोकांतिक देव बन सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकांतिक देव कौन है? कि ब्रह्मोत्तर के अंत में पैदा तो हुए, और साथ में इनकी विशेषता है एक, सभी के साथ सम्यक दृष्टि वो सब ठीक है, ये सब ब्रह्मचारी होते हैं, इतने भी होते हैं। ओहो हो, स्वर्ग में भी ब्रह्मचर्य, बताओ आप, रुई इधर है, आग उधर है, और आग नहीं लगे रुई में, स्वर्ग में ब्रह्मचर्य। तो ऐसे ये विशेष होते हैं लोकांतिक देव, कहीं इनका आना जाना नहीं, कहीं भोगों को भोगने की प्रवृत्ति नहीं है, ये सिर्फ तत्व चर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन जब पता होगा आपको सब, तीर्थंकरों का तब कल्याणक होता है, तब ये वैमानिक देव, जो लोकांतिक देव ब्रह्मोत्तर के अंत में रहता है, अंतिम पटल में, वो लोकांतिक देव ब्रह्मचारी, वो बस एक ही मौका है जब आते हैं तब कल्याणक में, वो फिर भगवान के चरणों में निवेदन प्रस्तुत करते हैं। आपने पंच कल्याणक में सुना होगा, भाई हमारे यहाँ तो हो नहीं पाया था, हमारे यहाँ तो पंच कल्याणक हुआ था, तो हुआ क्या था कि जितने भी बच्चों को बनाना पड़ता ना, ये क्योंकि ब्रह्मचारी रहते हैं, तो 10-11 साल के बच्चों को बना तो दिया, प्रैक्टिस करे ही नहीं, और एन मुक्त पे आके इनको सिर्फ पकड़ा दी, हिंदी में लिखा हुआ था उसमें। अब यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसी घनी हिंदी में लिख दिया, याद है कि नहीं, तो बोल ही नहीं पाए, डायलॉग ही नहीं बोल पाए। तो संवाद क्या था उनका लोकांतिक देवों का? और लोकांतिक देव आते हैं, भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, आपका ये उद्योग उचित ही है। ये कौन बोल रहे हैं? लोकांतिक देव बोल रहे हैं, तब कल्याणक में आए जब भगवान दीक्षा ले रहे तब, कि हे भगवान, अनुमोदना कर रहे हैं उनके दीक्षा की, कि हे भगवान, आपका यह उद्योग उचित ही है। भव्य जीव सज्जन कल्प वृक्ष के समान होते हैं, जो जगत को देते तो हैं, लेकिन लेने की कामना नहीं करते हैं। संसार के जीव मोह की चादर ओढ़कर मिथ्या दर्शन के कारण संसार के कुचक्र में फंसे हुए हैं। वह अनंत प्रयास करने के बाद भी इस जगत से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपके द्वारा डाली गई समीचीन ज्ञान की रस्सी के द्वारा ही यह जीव इस लोक रूपी गड्ढे से बाहर आएंगे, और वो आकर अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी हो, ऐसा बोल के वो वापस चले जाते हैं। ये पूरा बस इतना सा डायलॉग है लोकांतिक देवों का। हाँ, पंच कल्याणक में आपने देखा होगा, इतना सा 1 मिनट का रहता है उनका। वो आते हैं देव, कितने आते हैं? ये ऋचा बोल रही 11 आते हैं, है ना? देखो इनकी संख्या वैसे 8 बना सकते हो आप, नहीं तो कितनी, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 दिशा 8, वो जितने मिल जाए, वो जितने बोली में मिल जाए। लेकिन क्या है, लेकिन क्योंकि वो सही भी एक्चुअली गलत नहीं है वो, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में कुछ रहती है, ऐसा नहीं है। ये तो 8 दिशाओं के 8 है, फिर उसमें भी बीच बीच में भी विमान है वहां पे,
और उसमें विमानों में भी फिर वो ऐसा तो काफी हजारों में संख्या है इनकी, तो जितने मिल जाए बना लो। तो ये लोकांतिक देवों का हुआ भैया, अपन को पढ़ना नहीं था तो प्रश्न आया तो अपन ने पूछ लिया। तो देव तो 4 निकार के होते हैं, लोकांतिक देव जो है वो वैमानिक देव होते हैं। तो आगे चले यहाँ से। तो क्या अपन पढ़ रहे थे कि इनकी जो इंद्राणी है ये तो भवावतारी होती है, और जो इंद्र है वो इंद्र जो है वो भी एक भवावतारी है। तो ये इंद्र जो है भली सम्यक दृष्टि हो, लेकिन फिर भी ये क्या भावना भा रहा है कि मुझे मुनि बनना है, क्योंकि इसकी इंद्राणियों का तो निर्माण हो रहा है और ये इंद्र बन के बैठा हुआ है, तो मुझे इंद्र बनना है, मुझे इंद्र बनना है, मतलब मुझे तीर्थंकर पद की प्राप्ति करना है। ठीक है, मुझे तीर्थंकर पद नहीं, मुझे भगवान बनना है, मुझे केवली बनना है, अरिहंत बनना है, मुनि बनना है, मतलब पाणिपात्र दिगंबर बनना है। ऐसा कल बताया था ना, पाणिपात्र, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं पाणिपात्र दिगंबर बनूंगा, ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में, ऐसा ऐसी पंक्तियां लिखी हुई है, पाणिपात्र दिगंबरा। तो एक तो इसकी ये बात हुई। दूसरा क्या है कि देखो स्वर्गों में यदि सुख होता तो ये अपना वैभव छोड़ छोड़ के मध्यलोक में नहीं आते भगवान के दर्शन करने, जिनवाणी सुनने के लिए। मतलब जिनवाणी सुनने का सुख स्वर्ग के सुखों से ज्यादा है। एक बात और बताता हूँ, ये पंच कल्याण की बात आई थी ना, और तप कल्याण की बात हुई थी। तो ये आए लोकांतिक देव, ठीक है, अनुमोदन करके चले गए भगवान के वैराग्य की। उसके बाद आदिनाथ भगवान का जब वैराग्य, हमारे आदिनाथ भगवान की बताया था, आदिनाथ भगवान का जब वैराग्य हो तो अनुमोदन करके चले गए लोकांतिक देव। उसके बाद क्या हुआ, मनुष्यों और देवताओं के बीच में झगड़ा हुआ। ऋचा को याद है, झगड़े हो गए ऐसा बोल रही हूँ, विवाद हो गया इन दोनों के बीच में, देवताओं और मनुष्यों के बीच में। विवाद का कारण क्या था, भगवान जब जाते हैं दीक्षा लेने के, दीक्षा मतलब जो राजकुमार सम्राट है, आदि सम्राट, जब वो दीक्षा लेने जाएंगे तो वो ऐसा नहीं कि यहीं से वस्त्राभूषण का त्याग करेंगे, वो जंगल में जाके वस्त्राभूषण का त्याग करते हैं। मतलब यहाँ से तो पालकी में निकलते हैं राजमहल से, फिर जंगल में पहुंचते हैं, वहां पे वस्त्राभूषण छोड़ते हैं सारे। तो वो यहाँ से जब जंगल में जाते हैं तो पालकी में ले जाया जाता है उनको। तो देवता और मनुष्य के बीच में यह विवाद हुआ कि पालकी कौन उठाएगा इनकी। ऐसा हो सकता है कि मनुष्य देवता तो समझदार रहते हैं, और चतुर्थ काल के तृतीय काल के मनुष्य तो और ज्यादा समझदार होंगे ना, विवाद कैसे कर लिया। तो आपने देखा होगा भाई, आप तो उनकी क्या बात करो, साक्षात तीर्थंकर। यहाँ तो पंचकल्याण में हो जाए कुछ ऐसा कि भैया ये काम करना है तो लाइन लग जाए, बोलियां लगानी पड़ती भाई, कि वहां पे अनाउंस कर दे हम पंचकल्याण में भगवान की पालकी कौन उठाएगा, तो लाइन लग जाएगी, इतने लोग मिल जाएंगे, हमारे ही भाव होते हम भी उठाएं, सबके भाव होते ना। तो मनुष्य के भाव, देवता के भाव, पालकी कौन उठाएगा भगवान की। तो पता है निर्णय क्या निकला, निर्णय यह निकला कि जो भगवान के साथ दीक्षा ले सकते हैं, संयम को अंगीकार कर सकते हैं, वो पालकी उठाएं। बस अब देवताओं का मुंह हो गया रुआंसा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देवता संयम अंगीकार नहीं कर सकते हैं, देवता दीक्षा लेने की तो दूर की बात है, थोड़ा सा भी संयम नहीं होता है उनको। तो अब क्या हुआ फिर पता है, देवताओं ने मनुष्य को क्या बोला, सुनना आप ध्यान से, बड़ी मार्मिक बात है, जिनको देवगति अच्छी लगती है उनके लिए। कि देवताओं ने बोला मनुष्य को कि हे मनुष्यों, ये मेरी देवियां सब तुम ले लो, मेरे सारे विमान तुम ले लो, मेरा ऐश्वर्य तुम ले लो, मेरा शरीर में ले लो, तुम ले लो, मेरी सारा वैभव तुम ले लो, और इसके बदले में तुम्हारा मनुष्य जन्म थोड़े समय के लिए मुझे दे दो। मतलब मनुष्य जन्म की कितनी महिमा है, क्योंकि संयम जो है मनुष्य जन्म ही अंगीकार किया सकता है। मतलब देव जो है वो मनुष्य गति के लिए लालायित है, सम्यक दृष्टि होंगे तो ये देव मतलब मनुष्य गति हमारी ज्यादा अच्छी हुई, इससे तो यह सिद्ध हो रहा है, क्योंकि संयम अंगीकार कर सकते हैं हम, तप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, हम अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं, हम मुनि दीक्षा धारण कर सकते हैं, और हम केवली बन सकते हैं, हम अरिहंत बन सकते हैं, हम सिद्ध बन सकते हैं। ये मनुष्य गति है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ वैमानिक देवों के दुखों का वर्णन। अब उसके बाद यहाँ लिखा है पंडित जी ने कि उसके बाद उनका मरण करके वो क्या हुआ, स्थावर मतलब सम्यक दर्शन हटा देना यहाँ से भैया, मिथ्या दृष्टि जीवों की बात हो रही है। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे वैमानिक भी क्यों हो, पहले दूसरे स्वर्ग तक का वैमानिक, स्वर्ग किसको बोलते देखेंगे अपन, पहले दूसरे स्वर्ग तक का वैमानिक देव भी हुआ तो मरण करके कहाँ जा सकता है, एक केंद्रीय बन सकता है। और यहाँ लिखा ना, यो परिवर्तन पूरे करे, पूरे करे का मतलब क्या है, शुरुआत कब की थी, अरे भाई पहली लाइन पढ़ी थी ना, जब काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक केंद्रीय तनधार, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। यहाँ से शुरू की बात की थी एक केंद्रीय में, पूरा संसार घुमा दिया उसका, संसार परिभ्रमण करा दिया उसका मिथ्या दृष्टि जीव को। हाँ,
वापस कहाँ पहुंचा दिया, एक केंद्रीय बना दिया उसको, हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई इसकी। इससे लिखा कि यूं परिवर्तन पूरे करें, एक परिवर्तन हो गया इसका इस प्रकार से। हाँ मामा जी कुछ प्रश्न है क्या आपका? हाँ ये एक भावावतारी का मतलब समझाओ ना, क्या हुआ? एक भवावतारी मतलब अगले ही भव में मोक्ष जाने वाला है, मतलब अच्छा, हाँ वो भव के बाद अगला जो भव है उसमें वो मोक्ष जाने वाला है। ठीक है, अब एक तो अर्थ इसका ये है, लेकिन एक और अर्थ में बताता हूँ, आपने प्रश्न पूछा है, सूत्र जी में सूत्र आया है कि ये 2 या 3 भवावतारी होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो देव का जन्म है उसको छोड़ दिया है बीच में। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे काउंट भी कहीं कहीं ऐसे भी काउंट किए हैं कि जो मनुष्यों के जन्म भव है उन्हीं को हम काउंट करेंगे, बीच में कहीं दूसरा जन्म हो जाएंगे तो उसको काउंट नहीं करेंगे, कहीं ऐसे भी काउंटिंग करी है। लेकिन यहाँ पे तो ये सीधे सी बात है कि अगले ही, मतलब जिनकी मैं एक भावावतारी बोल रहा हूँ वो तो अगले ही सर्वार सिद्धि के देव हैं इस प्रकार से वो, क्योंकि ये जो सर्वार सिद्धि के देव के अलावा जो बाकी 4 विमान के देव है ना, उसमें ऐसा लिखा है 2 या 3 भवावतारी, लेकिन फिर वहां भी ये भी लिखा है कि 2 की काउंटिंग कैसे कर रहे हो आप, तो उसमें लिखा है कि जो मनुष्य जन्म है ना उसी का काउंट करेंगे हम, बाकी बीच के देव जो देव में आ रहे घूम के उसको हम छोड़ देंगे, ऐसा भी है काउंटिंग। लेकिन यहाँ तो हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब तो अगले ही भव में मोक्ष जाने वाला, एक भव का अवतार लेंगे मनुष्य जन्म का और अगले ही भव में मोक्ष, ऐसा एक भव अवतारी। ठीक है, और कुछ? जब एक भाव होता है तो ये हुआ कि आदि देव गति, फिर मनुष्य गति में जन्म लिया, और बस मोक्ष, मनुष्य गति में ही मोक्ष। हाँ, एक जैसे मनुष्य अगले भव में मनुष्य बनेंगे और अगले भव में मनुष्य बनते से ही वहां मुनि दीक्षा धारण करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चले यहाँ से आगे, अब इसमें पढ़ना है अपने को, देखो ये तो दुखों का वर्णन पढ़ा है हमने वैमानिकों के, अब इसमें से अपने को पढ़ना है कि 5 परावर्तन का स्वरूप क्या होता है, छंद में आया है ना योग परिवर्तन। उसके पहले वैमानिकों के हमने मतलब निकाय किससे कहते हैं, समूह के समूह को निकाय कहते हैं, तो ये समूह का समूह मतलब किस चीज का समूह है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने, देखो मैं बनाता तो नहीं आज, लेकिन आपके लिए विशेष मेहनत करी मैंने, एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, नहीं दिखे तो आप बताना। ठीक है, ये है, दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन? तो शुरू कर रहे हैं अपन। देखो जो भी मेरा स्लाइड्स है उसमें काफी सारा वर्णन आएगा, जो नहीं आएगा फिर अलग से करेंगे हम लोग। तो हमने स्टार्ट किया था 4 प्रकार के देव होते हैं, कौन कौन से, सुदेव, देव, कुदेव और अदेव। देखिए चार्ट समझ में आता है ना भाई, ये डब्बे बनाए हुए हैं, एक मतलब जो हैंग यहाँ से जिसका कनेक्शन है वो जोड़ लेना, फ्लो चार्ट जैसा होता है ना, सबने पढ़ा होगा मुझे ऐसा लगता है 9वीं 10वीं में, मतलब 6ठी 7वीं में चाय कैसे बनाई जाती है इसका फ्लो चार्ट बनाया था मैंने 7वीं 8वीं में, कोई सा ध्यान है तो इसलिए फ्लो चार्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो 4 प्रकार के देव, तो अपन कहाँ से शुरू करें, सुदेव से यहाँ से लिखा है, देखो सबसे लेफ्ट में, एक मिनट इसमें पेन चलता है ना, ऐसे पेन चलाते हैं, रुको, सुदेव, सुदेव सुदेव कौन, तो भाई जो वीतरागी सर्वज्ञ है, बस परिभाषा खत्म, इतने नहीं। सुदेव लिखा ना, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, वही नमस्कार किया वीतराग विज्ञानता को, वही सुदेव है। तो अध्ययन तो सिद्ध ये सुदेव हो गए। अब ये जो नीचे दिख रहे लाइन, ये लाइन यहाँ से कनेक्टेड नहीं भैया हो, यहाँ से इधर जा रही, इधर कनेक्ट करना है इसको, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये भुवनवासी यंत्र होते हैं क्या सारी सिद्ध, ऐसा नहीं, इसलिए कनेक्शन नहीं ऊपर, इसलिए आप फ्लो चार्ट को वैसे फ्लो चार्ट के हिसाब से देखना। अब आ गए देव पे, ठीक है, ये तो आ गया ना, सुदेव अरिहंत सिद्धि, 2 लाइनें बना देता हूँ मैं। अब देव 4 निकाय के जो हम पढ़ रहे हैं, 4 निकाय के स्वर्गों के नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, इसको काट देता हूँ मैं, 4 निकाय के देव। ठीक है, 4 निकाय के देव कौन कौन से हो गए, तो ये लाइन आ गई नीचे। ठीक है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ठीक है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब भवनवासी जो है, भवनवासी में भी प्रकार है, मैंने बताया था ना निकाय कैसे कहते हैं, ग्रुप होना चाहिए इसके अंदर, तो वो भी उनमें ही प्रकार है। हमने देखे थे ना, असुर कुमार है, नाग कुमार है, ऐसे 10 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, असुर कुमार आदि 10 प्रकार के, व्यंतर, किन्नर आदि 8 प्रकार के, ज्योतिष, सूर्य चंद्र आदि 5 प्रकार के, ये तो अगर भवंत्रिक। तो वैमानिक जो है, वैमानिक 2 प्रकार के। ठीक है, फर्स्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है 2 प्रकार के, एक है कल्पोपन्न, ये क्या होता है कल्पोपन्न, एक होता है कल्पातीत, ये भी क्या होता है कल्पातीत, तो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कल्पोपन्न और कल्पातीत। अब कल्पोपन्न जो है उसमें वो कितने प्रकार के हैं, तो नीचे लिखा है यहाँ पे, वो 16 प्रकार के हैं।
अब ये आदि 12 प्रकार के भी देखो इसलिए लिखे हैं, वो दिन मम्मी ने भी, संदीप की ने प्रश्न पूछा था कि देखो लोग तो 12 बताया, 16 कैसे बता रहे हो। तो भाई ऐसा है कि उस दिन भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस मतांतर मिला है। तो लय पन्नति में 12 की विवक्षा मिलती है, बाकी अन्य जगहों में 16 की विवक्षा मिलती है। मेरे ख्याल से श्वेतांबर परंपरा में 12 की विवक्षा ही है। तो जैसी दोनों ही मत हम तो समझने, दोनों समझाएंगे हम तो, ठीक है। हमने पूछा भी, क्लेरिफिकेशन लिया, लेकिन संतोषजनक उत्तर मुझे अभी तक मिल नहीं पाया इसका कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं 12 लिखा है, कहीं 16 लिखा है। ठीक है, इसको समझ लेंगे कि क्यों 12 और 16 में कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, वो समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 12 या 16, ठीक है। अब ये कल्पातीत जो है, कल्पातीत भी 3 प्रकार के, एक ग्रेवेक, एक अनुदिश और अनुत्तर। 3 प्रकार के। ग्रेवेक 9 प्रकार के, अनुदिश 5 प्रकार के, अनुत्तर फिर वापस 5 प्रकार के। ऐसे वैमानिक देवों के भेद है। ठीक है, आगे चले। पंचकल्याणक में ये सोधर्मेंद्र आदि यही 12 प्रकार के, 16 प्रकार के। हाँ, ये ऋचा पूछ रही कि पंचकल्याणक में जो अब हम बना, एक्चुअली हाँ देखो इनका प्रश्न क्या है, अब मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ। इनका प्रश्न ये पूछा ऋचा ने कि जो पंचकल्याणक में बनाते हैं वो सोधर्मेंद्र कौन से रहते हैं, 12-16 प्रकार के ही रहते हैं क्या? तो यही रहते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यही पंचकल्याणक, भगवान के समूह शरण में 100 इंद्र आते हैं पूरे, तो ये नहीं यही आएंगे बस, बाकी सब आते हैं समूह शरण में। तो बनाते क्यों नहीं है वो? देखो आप समझ में आ गया क्यों नहीं बनाते वो? भाई एक आध धर्मेंद्र भी बनाओ ना भाई, 100 धर्मेंद्र बनाया है तो एक आध क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं? धर्मेंद्र क्यों नहीं बना रहे? अरे 100 धर्मेंद्र, इंद्र भी राजा है, धर्मेंद्र भी राजा है। इंद्र 100 धर्मेंद्र बनाया आपने, आरण अच्युत तक बना दिया सारे, तो फिर इनको भी बनाओ ना, धर्मेंद्र को भी। इनको क्यों नहीं बनाया? समझ में आ गया क्यों नहीं बनाया? हीन पुण्य का उदय है इनका इसलिए नहीं बनाया। जन्म हुआ था, कौन बनना चाहेगा जीवन में मिथ्या दृष्टि, कि हम तो मिथ्या दृष्टि बनना चाहते हैं, भगवान का समोषण लग रहा है और हम मिथ्या दृष्टि बनना चाहते हैं। ये सब देखो, इनको सम्यक दर्शन बाद में हो गया हो तो मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन प्रमाण दे दो, आगम से हम मान लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि उनको बाद में मिथ्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। प्रमाण तो मैं आपको दे रहा हूँ कि भी इनका जन्म तो नियम से मिथ्या दर्शन के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि कौन बनना चाहेगा? इसलिए नहीं बनाते। तो हीन जाति का कौन बनना चाहेगा देव? लेकिन आजकल के लोग बनने लग गए भाई। अभी यहाँ पे हुआ था तो वाहन बनने को तैयार हो गया, अभियोग जाति, चलो भाई वाहन कौन बनना चाहेगा, तो 2-4 विमान अग्नि कुमार देव बना लिए। अग्नि कुमार भी नहीं में आते भवनवासियों में। ठीक है, अब वो बना ले वो अलग बात है, लेकिन ये सब हीन जाति के देव, कोई बनना नहीं चाहता है। यहाँ ही नहीं बन, अभी यहाँ आप सोचो कि यहाँ तो बन गए, वहां बनना पसंद कर लोगे आप तो वहां एक टीचर ने एकदम से मुंह हिला दे, नहीं बन, वहां तो नहीं पसंद करेंगे, तो यहाँ कैसे बन रहे हो फिर ठीक है, आगे चले। और इनको क्यों नहीं बनाया ये ग्रेवेक, इन सबके इंद्रों को? ये कहाँ गए इनके इंद्र? ये नहीं आते भगवान के समोचरण में, तो देखेंगे। हाँ, ये कल्पातीत इसलिए नहीं आते, तो वो क्या होते वो देखेंगे। ठीक है, अभी आगे चले यहाँ से। ठीक है, तो अब वो चतुर्निकाय के जो देव है, जिनके हमने बताए थे प्रकार अलग अलग, कितने प्रकार बताए थे भुवनवासियों के? 10 प्रकार, व्यंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और वैमानिकों के 12 या 16। तो कौन कौन से प्रकार है भुवनवासियों के, कौन कौन सी जातियां हैं इनमें? तो देखो यहाँ लिखा भुवनवासी, भुवनवासी लिखा ना, देव, देव 4 प्रकार के थे, तो भुवनवासी, भुवनवासी कितने हैं? तो दोनों तरफ ले लेना, कल्पो। तो पढ़ रहे थे हम लोग ये कि इन देवों के फर्दर टाइप्स क्या हैं। यहाँ पे वैमानिकों के, तो सबसे पहले लिखा है इसमें, नहीं यहाँ भी नहीं है, ये है देवों के। तो देव में सबसे पहले है भवनवासी। तो भवनवासी के 10 प्रकार बताए, 10 जाति के। तो 10 कौन कौन से 10 जातियां हैं? तो एक तो आपको याद हो गई है, असुर कुमार। क्यों? छड़ाला में आई पंक्ति, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो याद हो गई हमको, तो ये असुर कुमार है। ठीक है, नाग कुमार ये भी याद हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्र के, इसके नाग कुमार के इंद्र का नाम है धर्मेंद्र और भूतानंद। तो धर्मेंद्र हमको याद है अच्छे से, क्यों? क्योंकि वो हमारे साधर्मी है, इसलिए हमको याद है। तीसरा विद्युत कुमार, चौथा सुपर्ण कुमार, इस प्रकार अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नदित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, ऐसे 10 प्रकार के भुवनवासी देव होते हैं। ठीक है, तो अग्नि कुमार देव की भैया भगवान का जब संस्कार करना है शरीर का, तो अग्नि कुमार देव बन मत जाना भैया बनाए तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो अग्नि कुमार देव बनना चाहेगा? बताओ, लोग वही बनने को तैयार हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। अगला व्यंतर। व्यंतर कौन? जो विविध देशों में निवास करते हैं, अलग जाति, अलग प्रकार है, अलग टाइप है, अलग निकाय है। तो इसमें भी 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं।
नाम लिखे हैं किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व। ये तो सुने नहीं होंगे आपने। नीचे के 4 जरूर सुने होंगे। यक्ष सुने होंगे, यक्ष तो हाँ, तो यक्ष यंत्र है ना, अभी सुने, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। राक्षस, भूत और पिशाच। तो कल भी बताया था कि ये राक्षस, भूत, पिशाच थोड़ा डरावने होते होंगे ना, तो इसका नाम भले ही भूत जाति का हो, पिशाच या राक्षस हो, वो इतना सुंदर है दिखने में कि अभी आ जाएगा तो सारे जितने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और मिस्टर इंडिया सब, वो उनके सामने फीके पानी भरेंगे सब। इतना सुंदर होता है ये देव। और वो विक्रिया से कौतूहल करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, सताने के लिए अपना रूप बना ले, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो एक व्यंतर हो गए। और एक बात और बता देता हूँ, ऑफ थोड़ा अलग हटके है, लेकिन क्योंकि बात व्यंतरों की हो रही है, कि ये जो जितने भी अतिशय होते हैं, जितने भी चमत्कार होते हैं, ये प्रायः व्यंतर देवों के द्वारा किए जाते हैं। जितना भी हमने देखा सताया सुतई होती है, ये इसने सता दिया उसको, सब व्यंतरों के काम है सब ये। उनको मजा आता है सताने में, उनको कौतूहल करने में मजा आता है। जैसे वो असुर कुमार जो थे ना, असुर कुमार देव नरकों में जाके नारकियों को भिड़ाने में मजा आता था, वैसे इनको लोक डराने में मजा आता है। किनको? यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच को। हाँ, ऊपर के 4 थोड़े से सभ्य हैं, नीचे के 4 ठीक है। अब इनके इंद्र के नाम भी है भाई। देखो ये तो अभी ये पढ़ रहे हैं अभी क्या, व्यंतरों की जातियां। अब एक एक में एक एक इंद्र रहेगा, उसके नाम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, वो तो नाम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। जैसे नाग कुमार का आपको पता है धर्मेंद्र इंद्र है, तो ऐसा सबके इंद्र हैं, नाम आएंगे आगे। तीसरा प्रकार ज्योतिष्क। ज्योतिष्क देव कौन है? मतलब ये 5 प्रकार के लिखे हैं यहाँ पे, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे। अब ये एक एक के भी ज्यादा ग्रह है तो 88 ग्रह है, तारे हैं तो असंख्यात की तादाद में तारे हैं, तो इस प्रकार से ये हैं भाई। हाँ, सूर्य, लेकिन ये 5 इनका टाइप, ये 5 है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। अब बात करें वैमानिकों की। वैमानिकों में 2 भेद करें, कल्पोपन्न, कल्पातीत। कल्पातीत बाद में पढ़ेंगे, अभी कल्पोपन्न जगह नहीं ना चार्ट में, इसलिए कल्पोपन्न। कल्पोपन्न 16 प्रकार के। अब कल्पोपन्न होता क्या है ये समझें पहले। तो एक्चुअली क्या है, जो वैमानिक देव हैं, आपको यदि याद हो तो मेरू की चूलिका थी, उससे एक बाल बराबर ऊपर ऋजु विमान शुरू हो जाता है। वो 100 धर्म इंद्र के पहले पटल का इंद्र विमान है, मतलब वहां से पहला और दूसरा स्वर्ग शुरू हो गए। ठीक है, अब ऐसा करके 8 फ्लोर बनाने, 8 से ज्यादा बनेंगे, लेकिन अभी तो आप 8 बना देना। ठीक है, 8 फ्लोर बनाने के बाद अब उसके ऊपर जो पाए जाएंगे 8 फ्लोर में 16 स्वर्ग होगा आगे पीछे, उत्तर में 1, दक्षिण में 1, ऐसा बोलना चाहिए। दक्षिण में 1, उत्तर में 1, फिर दक्षिण में 1, फिर उत्तर में 1, दक्षिण उत्तर पहला दूसरा, दक्षिण उत्तर तीसरा चौथा, कपल कपल में 2 2 2 करके 8 दूनी 16 हो गए हैं। अब इसके ऊपर जो है उसकी संज्ञा कल्पातीत है, मतलब इनकी संज्ञा कल्प है, उसकी कल्पातीत संज्ञा है। ऐसा तो कल्पों में उत्पन्न हुए हैं कि कल्पातीत में उत्पन्न हुए हैं? तो कल्प में उत्पन्न हुए मतलब ये 16 जो बताया, इनको बोला 16 स्वर्ग, इसमें उत्पन्न हुए हैं कि कल्पातीतों में उत्पन्न हुए, मतलब ऊपर उत्पन्न हुए हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर जो वैमानिक देव हैं उनमें। तो अभी तो है 16 स्वर्गों की बात हो रही है, तो नाम तो 12 ही लिखे हैं, ऐसा डब्बे तो 12 ही बनाए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना 12 या 16, तो यहाँ तक तो ठीक है। सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र। इसके बाद धम्म ब्रह्मोत्तर को 1 कर दिया, लांतो कापिष्ट को भी 1 कर दिया, शुक्र महाशुक्र को भी 1, शतार सहस्त्रार को भी 1, फिर आनत, प्राणत, आरणत, अच्युत, ये सब अलग अलग है। ठीक है, तो अब ये ऐसी व्यवस्था है भैया। इसमें क्या है, काफी सारे मत मतांतर है, सब उसमें सब में डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी तो आप ऐसे याद कर लेना, ऐसा लिखा हुआ है। स्वधर्म, ईशान, सात कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्र, अनंत, प्राणत, आरणत, अच्युत, इस प्रकार से इस सूत्र जी में सूत्र ऐसे ही लिखा हुआ है। आगे चले यहाँ से। तो अब जो वैमानिक देव बच गए थे भाई, उसमें जगह नहीं था उस स्लाइड में, तो इस स्लाइड में बनाना पड़ा इसको। वैमानिक देव 2 प्रकार कहते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो ये कल्पोपन्न यहाँ लिखे हमने 16 प्रकार के, है ना, ये होगा 16, ये 12 जो मानना है आपको। और कल्पातीत जो थे वो 3 थे, ग्रेवेक, अनुदिश, अनुत्तर। तो 9 ग्रेवेक लिखा ना, 9 ग्रेवेक। ग्रेवेक क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 2 और शब्द आएगा ग्रेवेक छड़ाला में। अंतिम ग्रेवेक लो की हद, पायो अनंत वीर्यापद। एक तो ये है, और एक है मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो। ठीक है, तो ऐसे 2, इसलिए ग्रेवेक क्यों ऐसा लिखा हुआ समझेंगे वहां पे, अभी तो अपन यहाँ समझ रहे हैं। तो 9 ग्रेवेक उनके नाम लिखे हैं यहाँ पे भाई, एक एक ग्रेवेक का नाम है। जैसे स्वर्ग के नाम थे स्वधर्म स्वर्ग, वैसे यहाँ स्वधर्म जो स्वर्ग है उसके इंद्र का नाम भी स्वधर्म इंद्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ सुदर्शन जो है ये उस ग्रेवेक का नाम है, सुदर्शन, अमोघ, इस प्रकार से 9 नाम इनके हैं। अनुदिश्य भी 9 है, और अनुत्तर 5 है। इसमें सबसे आपने सुना होगा सबसे ज्यादा वो ये रहा सर्वार सिद्धि। ठीक है, से नाम ज्यादा क्यों चलता है सर्वार सिद्धि का, कि भाई जो सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव है वो यहाँ उत्पन्न होते हैं सर्वार सिद्धि में, और ज्यादा पुण्य है ना इनके पास, तो इनको
ज्यादा संसार मिलता है कि 33 सागर तक तो रुकना ही पड़ेगा वो आपको। 33 सागर मतलब 33 इंटू असंख्यात वर्ष। ये सोधर्मेंद्र जो है ना, सोधर्मेंद्र वाले, ये तो 10,000 वर्षों में इनकी पात्रता है कि मोक्ष चले जाए। 10,000 वर्ष, कहाँ 10,000 वर्ष, कहाँ 33 सागर। ये सर्वा सिद्धि वाले जो है वो 33 सागर तक मोक्ष नहीं होने वाला उनको, इसलिए उनका विशेषता भी है 33 सागर संसार में पड़े। देखो यहाँ पे देखो प्रमुखता जो चल रही है संसार के दुखों की चल रही है। जैसे कोई ये मत समझना कि आप तो पुण्य को ऐसा बता रहे हो, भाई प्रसंग ही वही है ना, संसार की दुर्गति का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हमने वैभव नहीं बताया स्वर्गों के, स्वर्गों के कितने बताने के लिए बहुत सारे देखो स्लाइड्स हमारे पास में, कि कितनी देवियां हैं, कितनी वल्लभिकाएं हैं, कितने परिषद में कितने देव हैं, कितने विमान हैं, कैसे कैसे भोगो भोगते हैं, कितनी आयु है, कैसा रंग है। लेकिन यहाँ पे भोगों की प्रमुखता से कथन करना ही नहीं है ना, यहाँ तो पहली ढाल में संसार परिवहन के दुखों की चर्चा है। इसलिए हम जो भी बता रहे हैं उसमें बस दो बातें प्रमुख है। पहली क्या, संसार में कहीं सुख नहीं है, संसार दुख रूप है। दूसरी बात कि वीतरागता में सुख है। ये दो बातों के आधार पर छड़ाला चल रही है यहाँ पे। हाँ, आप ये मत समझना कि आपने ये तो टॉपिक छोड़ दिया, वो टॉपिक छोड़ दिया, स्वर्गों में ये तो बताया नहीं, वो नहीं बताया, नरकों में तो एक एक का बताया विस्तार करके, स्वर्गों में तो आपने बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, दुखों का वर्णन चलाना है। स्वर्ग को नहीं पढ़ रहे हैं हम, संसार के दुख पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये वर्णन चला रहे हैं यहाँ पे। आगे चले यहाँ से, 100 इंद्रों की व्यवस्था। 100 इंद्र कहाँ से आ गई है? शुभ समव शरण शोभा अपार, क्या इसके बाद? शुभ समव शरण शोभा अपार, याद है पंक्ति? शुभ समव शरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर शीस धार, देवादिदेव अरहंत देव, वंदो मन वचतन करि सुसेव। भगवान आपके समूह शरण में 100 इंद्र जो है आपको नमस्कार करते हैं। तो 100 इंद्रों का ब्रेकअप चाहिए, अब कहाँ से आ गए ये 100 इंद्र? 100 इंद्र, 100 धर्म इंद्र अलग है भैया, हाँ, और 100 इंद्र अलग है। तो 100 इंद्रों का ब्रेकअप भवनवासी से शुरू करें। भवनवासी भी देव, ये हेड ही है, ये राजा है ना भाई, वहां के राजा हैं भाई, वो जो उनकी जाति है उन जाति के वो राजा है। जैसे उदाहरण के लिए असुर कुमार जाती थी भवनवासी देवों की, जो नरकों में जाते थे ना भिड़ाने के लिए, वो एक जाति है भवनवासी देवों की। तो उस जाति का अपना एक इंद्र है, असुर कुमार का अपना एक इंद्र है, जिसका नाम यहाँ लिखा है चमर। और पहले बताया था ना कि एक एक दो इंद्र होते हैं, इनका ऐसा हीन पुण्य होता है कि शेयर करना पड़ता है इनको अपनी डेजिग्नेशन। तो असुर कुमार के 2 इंद्र, चमर और वैरोचन। इसी प्रकार नाग कुमार के, ये लिखा है यहाँ पे देखो, नाग कुमार के धरण और भूतानंद, इस प्रकार से 2 इंद्र हैं नाग कुमार जाति के देवों के। विद्युत कुमार के इसी प्रकार सबके हैं भाई, नाम तो क्या बने सबके, बाकी सबके 2-2 इंद्र लगा लेना नीचे तक, मतलब 10 जाति के 20 इंद्र होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक एक 2-2 पाए जाते हैं। सूत्र जी का सूत्र पूर्वो द्विंद्रा, ऐसा कोई सूत्र है सूत्र जी का, कि आगे आगे के 2 के 2-2 इंद्र हैं, है ना, तो 2-2 इंद्र लगाए सबके। इसलिए व्यंतरों में आ जाए आप, तो व्यंतरों में भी कितने होते हैं व्यंतर? 8 होते हैं। 8 जाति व्यंतरों की, किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। इन 8 जातियों के अपने अपने इंद्र है, लेकिन हर एक में वापस भवनवासियों से 2-2 इंद्र। जैसे बात करें यक्ष की, हमारे फेवरेट यक्ष, तो यक्ष के 2 इंद्र, यक्ष में भी क्या नाम है लिखा ना यहाँ पे नाम, पूर्णभद्र और मणिभद्र। या तो ये मणिभद्र कौन है? ये यक्षों के इंद्र हैं। यक्ष कौन है? भगवान के समूह शरण में व्यवस्था देखते हैं, यक्ष है वो। हाँ हाँ, वो यही है, वो यही है ना व्यंतर। यक्ष यक्षिणी बोलते हैं, कौन है यक्ष यक्षिणी? व्यंतर जाति के देव हैं, लिखा तो है यक्ष। और उनके जो इंद्र का नाम है वो मणिभद्र और पूर्णभद्र। हाँ, जो यक्ष है वो मेल और उसकी देवी है वो यक्षिणी, इस प्रकार से। ठीक है भाई, आगे चले यहाँ से। अब ज्योतिष्क के इंद्र का नाम सौरमंडल हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमंडल है वो, क्योंकि उनके इंद्र का नाम चंद्र है भाई, सूर्य इंद्र नहीं है, चंद्रमा है इंद्र। अब देखते हैं इनके आप योग, मेरे को मालूम है बहुत सारे प्रश्न रहेंगे आपके यहाँ पे, अभी देखेंगे उनकी व्यवस्था बना के। वैमानिकों के कितने इंद्र बनाना है? अब ये मेरा प्रश्न था, मैंने पूछा था यहाँ पे, जो आए थे पुण्य सागर जी आए थे ना, हाँ, मुनि श्री पुण्य सागर जी आए थे, तो प्रश्न मैंने पूछा भी था उनसे कि यहाँ पे जो पंच कल्याणक हो रहा है, अपन 16 स्वर्ग बना रहे हैं, 16 इंद्र बना रहे हैं, 16 इंद्र होते भी है कि नहीं? तो उस समय मेरे को उत्तर उसका वाकई में नहीं पता था, इसलिए मैंने पूछा था। तो बाद में फिर पढ़ा उसका जो वर्णन, तो ये समझ में आया कि भाई 2 प्रकार के मत मिलते हैं। एक में तो 16 इंद्र भी हैं, एक में तो 16 स्वर्ग के 12 इंद्र।
लेकिन हम जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ाया जाता है यूजुअली जो मत चलता है वो ऐसा है कि 16 स्वर्ग के 12 इंद्र। तो 16 स्वर्ग के 12 इंद्र मतलब 4 कहाँ चले गए? तो देखो, सो धर्म स्वर्ग का सो धर्म, ईशान का ईशान, सानत कुमार का सानत कुमार, महेंद्र का महेंद्र। लेकिन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर जिसके अंत में लोकांतिक देव पाए जाते थे, उन 2 स्वर्गों का एक ही इंद्र है। इसी प्रकार लांतव कॉपिस्ट, ये 2 स्वर्गों का एक इंद्र। शुक्र महाशुक्र, इन 2 स्वर्गों का एक इंद्र। शता सहस्त्र, इन 2 स्वर्गों का एक इंद्र। फिर आनत प्राणत आरण अच्युत, सबका एक 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 एक। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कम हो गए ना, क्योंकि कॉमन हो गए 2 2 में। तो 16 स्वर्ग के 12 इंद्र तो ये हो गए। हर स्वर्ग का अपना एक राजा है। ठीक है, अब मध्यलोक में आ जाए तो हो गया ऊपर नीचे की बात। मध्यलोक में आ जाए तो मध्यलोक में राजा कौन है भाई? मध्यलोक का राजा चक्रवर्ती। 6 खंड की संपदा का स्वामी जो है वो चक्रवर्ती। और त्रियंचोमी को राजा होता है क्या? त्रियंचो राजा शेर, सिंह, वो हो गया त्रियंचो का राजा। तो उनको काउंट करें हम तो काउंट तो आ ही नहीं रहा, 100 कम आ रहा है। तो देखो ऐसा है कि जो इंद्र है ना, उनके प्रति इंद्र भी होते हैं। एक इंद्र ऐसा है तो उनका प्रति इंद्र भी रहेगा। इसको क्या हो गया, एक सेकेंड। तो प्रति इंद्र अब कितने थे? देखो भवनवासियों के कितने थे? 10 थे। ठीक है, तो 10 के हमने 20 करे और 20 के प्रति इंद्र लगे हो जाएंगे 40। इसी प्रकार व्यंतर कितने थे? 8 थे। 8 के डबल करे 16, अब प्रति इंद्र मिला के होंगे 32। ठीक है, इसी प्रकार चंद्रमा एक था, उसका प्रति इंद्र, उसका डबल नहीं करे है। ज्योतिष का तो सबका एक ही चंद्रमा है, उसको वो शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन उसका प्रति इंद्र है। ठीक है, वो मिला के होंगे 2। इसी प्रकार वैमानिकों के 16 स्वर्गों के 12 इंद्र, उनके प्रति इंद्र मिला के जाएंगे 24। मनुष्य का एक चक्रवर्ती, त्रियंच का एक। इस प्रकार पूरे जो हो जाएगी, आप काउंट कर लेना इसको। मैं तो आगे चलता हूँ, यहाँ से काउंट पूरा हो जाएगा 100 इनका। चलें आगे यहाँ से। आगे चले यहाँ से, चलो। अब यह आ गया क्या? भवन त्रिक के जो देव हैं, ये क्या है? इनको हीन जाति का कहा आपने, क्यों कह रहे हो इनको? भवनवासी व्यंत ज्योतिष को हिंद पुण्य का उदय है इनके, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो पीछे ही पड़ गए। तो देखो क्या है, पहले ही बताया था, यहाँ पे स्लाइड में बता रहे हैं अब इसको। पूर्व भव में नियमतः मिथ्यात्व के साथ मरण हुआ है इनका। नियमतः कोई भी हो, चाहे वो भूतानंद हो, चाहे वो चमर हो, चाहे वेरोचन हो, कोई हो, सूर्य हो, चंद्र हो, कोई हो, उसका पूर्व जन्म में, भले इंद्र बना है लेकिन पूर्व जन्म में, अब इंद्र के लिए बोल दिया तो बाकी प्रजा के लिए क्या बोले? पूर्व जन्म में मिथ्यात्व के साथ मरण को प्राप्त हुआ है, इसलिए भवन त्रिक में वो उत्पन्न हुआ है। तो पूर्व जन्म में मिथ्यात्व के साथ मरण हुआ, इस जन्म में मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट कि इनका जन्म नियमतः अशुभ लेश्या में होता है। पॉइंट पढ़ा था ना ये भी, अशुभ लेश्या में जन्म होता है। और आज पढ़ा अभी है कि अधिकांश देवों का, भवन त्रिक में अधिकांश देवों का मरण होकर वो एकेंद्री में जाते हैं। ठीक है, इसलिए हीन जाति के वही है। इसके बाद इनका जो वैभव है, पढ़ा था परसों, पढ़ा था शायद, ये इनका जो वैभव है, ये वैमानिकों का जो सामान्य देव है उससे भी कम है इनका, इनके इंद्र का वैभव। कि इनका इंद्र जो है और वैमानिकों का सामान्य देव, उससे भी इनका वैभव कम है। इनका आयु कम हो या शरीर की कांति कम है, दिव्य परिग्रह आदि सब कम कम, इस प्रकार से इनका वैभव कम है। ठीक है, तो इसलिए ये हीन जाति के देव कहे भवंत्रिक। और आगे अब यंत्र ज्योतिषकों को भी क्यों कह रहे हो हीन जाति का? ये एक्चुअली था भवंत्रिक का। अब देख रहे हैं व्यंतर ज्योतिष की स्पेशलिटी। देखो व्यंतर ज्योतिष में क्या होता है, इनके त्रयस्त्रीश और लोकपाल नहीं होते। तो ऐसा इंद्र जिसका मंत्री नहीं हो, ऐसा इंद्र जिसके पास वॉचमैन ही, पुलिस, हाँ होम मिनिस्ट्री तो है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के पास पुलिस बल नहीं है। अब ऐसी होम मिनिस्ट्री क्या काम की, क्या शांति की स्थापना कर लेगी है? तो ये त्रयस्त्रीश और लोकपाल। और मेरे को ऐसा लगता है, देखो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, पर्सनली ऐसा लगता है कि इसलिए व्यंतर जो है घूमते रहते हैं, क्योंकि वो कोई लोकपाल नहीं ना वहाँ पे। लेकिन पढ़ा नहीं वही वैसा, मैं उनसे बोल रहा हूँ, ये करेक्शन कर लेना आपको नहीं लगे ऐसा। तो त्रयस्त्री जो लोकपाल, ये क्या है, इनमें ये नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ऐसे विशिष्ट पुण्य जिससे हित शासक मंत्री और बलशाली रक्षक की प्राप्ति का भाव हो, ऐसे तो क्या है, ये व्यंतर ज्योतिष देव हैं। ठीक है, भवनवासी और कल्पवासी देव जैसा पुण्य का भाव नहीं है इनका। और ये जो इंद्र हैं, ये हीन जाति के देवों के इंद्र है, तो स्वयं ही जब हीन जाति के देव का इंद्र बनेगा तो स्वयं ही हीन हो जाएगा। यहाँ से आगे चले भाई, वो तो हो गई। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं एक नई प्रकार की व्यवस्था की। ये व्यवस्था नरक में नहीं पढ़ी हमने। क्यों? क्योंकि नरक में तो कोई पद होते नहीं, डेजिग्नेशन होती नहीं। नरक का कोई इंद्र नहीं है, नरक में कोई देवी नहीं है, नरक में कोई सेना नहीं है, राजा नहीं है, प्रजा नहीं है, आत्मरक्ष नहीं, लोकपाल, कुछ नहीं है वहाँ पे। नरक में सब एक तरीके है। इंद्रक बिल होते, इसका मतलब ये नहीं कि इंद्र देता है वहाँ पे, सेंटर वाले बिल को इंद्रक बिल बोलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे भी जो इंद्र का विमान है वहां पे इंद्र नहीं रहता है भाई। हाँ, यहाँ पे स्वर्ग में भी इंद्र के विमान होते हैं, ऐसी वहां नीचे रचना थी ना, वैसे विमानों की रचना है ऊपर। एक इंद्र विमान रहेगा, फिर एक पुष्प प्रकीर्ण करेंगे, दिशाओं में रहेंगे, विदिशाओं में रहेंगे। और इन जो इंद्र विमान है, लेकिन इंद्र उसमें नहीं रहता है। इंद्र तो उस विमान के तो दक्षिण वाले विमान में रहेगा, दक्षिण इंद्र है तो, और यदि उत्तर इंद्र है तो उत्तर वाले विमान में रहेगा। उत्तर में भी वो आखिरी वाले पटल के सबसे इधर मतलब बीच वाला विमान जो है वहां जाके रहता है। इंद्र विमान में इंद्र नहीं रहता है। उसका नाम है कि सेंटर में, इसलिए इंद्र विमान है वो, इसलिए बिल भी जो है सेंटर में। इसलिए कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि नारकियों के डेजिग्नेशन नहीं होते हैं अलग अलग, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन एक सेकेंड, इनके डेजिग्नेशन है, तो इनके क्या डेजिग्नेशन है समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम है तो। इनके डेजिग्नेशन देखो क्या लिखा है। एक तो इंद्र है वहां पे, इंद्र मतलब राजा, आज्ञा से युक्त, डेजिग्नेशन हर स्वर्ग। देखो ये देखो ये व्यवस्था बता रहे हैं ना, ये सभी निकाय के सभी जातियों में लगाना। जैसे 100 धर्म इंद्र, उस 100 धर्म स्वर्ग, उसका एक राजा। ऐसे ही असुर कुमार है तो असुर कुमार का एक इंद्र है, फिर जो इंद्र है उसका पूरा ये समझ लो पूरी व्यवस्था एक इंद्र की है, ऐसा समझना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पूरे निकाय में सब मिला के, ऐसा नहीं। हर एक जाति में जो इंद्र है उस इंद्र के पास ये व्यवस्थाएं हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, एक एक निकाय लिखा ना यहाँ पे, एक एक निकाय के एक एक भेदों में ये व्यवस्था है ना, एक एक निकाय का एक एक भेद। जैसे असुर कुमार भवनवासी देवों में, नाग कुमार भवनवासी देवों में इत्यादि में सब एक एक उसमें एक एक इंद्र, और एक एक इंद्र क्या ये व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था है। एक तो इंद्र स्वयं है ही, उसके पास फिर सेकंड डेजिग्नेशन है, जैसे कि यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट होता है। तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं, प्रतिनिधि नहीं है, सामानिक है। पार्टी प्रेसिडेंट है मतलब क्या कि वो बिल्कुल डेजिग्नेट, उसका मान सम्मान तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जैसा है, लेकिन आज्ञा तो प्राइम मिनिस्टर की चलेगी, सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर के लगेंगे। तो ऐसा होगा सामानिक, मतलब जो विनय विनय के योग्य हैं, पिता के समान है, गुरु के समान है, वो त्रयस्त्रीश, वो सामानिक हो गए। मतलब सामानिक मतलब समान, इंद्रों के समान है, जिनका सब कुछ आज्ञा को छोड़कर, मतलब विभव तो इंद्रों के जैसा है लेकिन आज्ञा नहीं चलती इनकी, तो वो सामानिक डेजिग्नेशन है ये। तीसरी डेजिग्नेशन है त्रयस्त्रीश। त्रयस्त्रीश मतलब मिनिस्टर, मिनिस्टर के समान हो गए ये, इंद्रों के मिनिस्टर। पारिषद, तो जैसे बताया था ना यहाँ पे 3 हाउस होते पार्लियामेंट के, वहां पे भी पारिषद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लेकिन वो इंद्रों के सब मित्रों के समान है। ऐसी पारिषद होती है वहां पे, इंद्रों के खास जो है उनको पारिषद में बिठा दिया। इंद्रों के बॉडीगार्ड, इंद्र को किससे भय है, तो इंद्र को किसी से भय नहीं है, लेकिन शोभा की बात है भाई, ठीक है। इंद्र के लोकपाल मतलब कोतवाल टाइप, ठीक है। इंद्रों के अनेक, अनेक मतलब सेना वाले, 7 प्रकार की सेना होती है इनकी, जिसमें घोड़े हाथी बैल सब इसी में होते हैं, नर्तकी वगैरह अनेक में होते हैं, ठीक है। आगे जो बच गए वो प्रजा हो गई, पूर्ववासी मतलब प्रजा, प्रकीर्णक जो फूलों के तरफ फैली हुई है, प्रकीर्णक। उसके बाद और बच गए अभियोग्य जाति के देव, उसको बताया था ना हमने कि किसी को बोला कि भाई किसी भी देव को दास दासी के समान है, मतलब ये इनको बोला कि भाई घोड़ा बनो तो घोड़ा बनना है, हाथी बनो तो हाथी बनना है, विमान बनो तो विमान बनना है, सवारी करने के लिए। ये अनेक अलग है और ये अभियोग्य अलग है। अभियोग्य का काम है दास दासी की तरह वाहन बनने का। और किल विशक, जिनको नगर के बाहर रखा जाता है, बताया ना कि ऐसे भी देव होते हैं जो नगर के बाहर रखा जाता है इनको। तो इसमें अब तो देखो बताना क्या है, अब यहाँ तो बात चल रही क्या, दुखों की, दुखों की बात चल रही ना यहाँ पे। तो दुखों की बात में क्या बताना है यहाँ पे कि पीछे से शुरू करना। अधिकतर जो देव हैं वो लास्ट के 3 बनते हैं यहाँ। विमानिक भी बन गया है दीदी, और विमानिक में भी देव बना जीव, तो कहाँ जाने की संभावनाएं ज्यादा है उसकी, किलविशक में, अभियोग्य में और प्रकीर्णक में जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। उसके बाद अनेक, तो अनेक हालांकि वो राजा का आदमी है, लेकिन क्या बेल उनके खड़ा है, घोड़ा उनके खड़ा है, नर्तकी उनके, तो ये इस प्रकार के अनेक हो गए ये। हाँ, राजा की सेना है ना भाई, उसने बोला घोड़ा बनो, घोड़ा उनके खड़ा है सेना में, ऐसा ये अनेक हो गए, इनकी संख्या ज्यादा है। तो अब जो राजा के खास कितने हो गए तो गिनो यहाँ पे, तो एक इंद्र है, सामानिक है, त्रयस्त्रीश तो 33 हुए बस, पारिषद हजारों की संख्या में, आत्मरक्ष भी शायद कुछ जितने भी हों, लोकपाल शायद 4 होते हैं, ठीक है। तो ये बचे अब, तो इनकी संख्या कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ हजारों में ही है। तो असंख्यात देवों में सिर्फ हजारों के देव ही हैं जो कि इन पदों पर है। भूभाग जो है असंख्यात का
वो तो अनिक है, प्रकीर्णक है, अभियोग्य, किल विषय। बोलो किसको जाना है स्वर्ग? बात ये करनी थी देखो यहाँ पे, दुखों का वर्णन चल रहा है यहाँ पे, इसलिए बात निकाल रहे हैं यहाँ से कि ये है। और वही बात होती है ना मैंने कि हम तो स्वर्ग जाएंगे और इंद्र बनेंगे, तो ऐसी बात होगी जैसे कि हम यहाँ से अमेरिका जाएंगे और सीधे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, वहां की संभावना क्या है? देखो सही आप, असंख्यात में इतने से हैं, और ये भी कोई सुखी है ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं। ये इनके दुख अलग हैं, इनके भी आपस में ईर्ष्या की भावना है सबके, कि इसकी देवी ऐसी है, इसकी देवी ऐसी है, इसके पास ये विभव है, इसके पास ये रिद्धि है। मिथ्या दृष्टि की बात करें हम। आगे चले यहाँ से, तो कौन कहाँ पाया जाता है। तो अभी अपना समय कितना बचा, क्योंकि ये प्रसंग तो थोड़ा बड़ा चलेगा। मैं देखता हूँ कौन कहाँ, अब कौन सी जाति के। आज का तो हो गया, चलो समय, अब कल करेंगे। और क्या था इसमें, हाँ ये तो चलो अब कल करेंगे इसमें। तो अब अपना प्रसंग आएगा कि कौन, ये तो सामान्य व्यवस्था हुई, वहां के दुख पड़े, वहां के सामान्य व्यवस्था देखिए हमने, कितने प्रकार के देव होते हैं, कितनी जातियां होती है, 100 धर्मों का ब्रेकअप क्या है, लोकांतिक देव किसे कहते हैं, एक भावावतारी कौन कौन से देव है, और ये हीन क्यों है, व्यंतर ज्योतिषहीन क्यों है, और वहां पे डेजिग्नेशंस क्या होते हैं अलग अलग, ये हमने आज पढ़ा है। अब कल हम पढ़ेंगे कि कौन से जो देव है निकाय के, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि नरकों में देखा ना भाई कि नारकी कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य में देखा, ढाई द्वीप, तिरंचु में देखा, मध्य मध्य लोग, तो अब देवों को क्यों छोड़े, इनको भी देखे। तो ये पढ़ने के बहाने हम क्या करते हैं कि वो जो 3 लोग की रचना वो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ने में आ जाती है ना, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बच जाएगा क्या, मेरे ख्याल से इसका सिर्फ एक ही चीज बचेगी, वो है पंच परावर्तन। ठीक है, अब आप ये बोलोगे इसमें कि भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि इनकी आयु कितनी होती है, इनकी देवियां कितनी होती है, इनके विमानों का स्वरूप नहीं बताया आपने। तो मैंने क्या आपको पहले बताया, देखो एक ही चीज बोली मैंने, अपन क्या पढ़ रहे हैं, चतवार सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, करणान योग नहीं पढ़ रहे, तिलोय पढ़ने त्रिलोक सार नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे 6 ढाला। 6 ढाला की पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन है। तो ये हम डाइल्यूट नहीं करना चाहते इन दुखों की भासना को, इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ दुखों की बात करेंगे कि दुख। और उसमें भी यदि 3 लोग की रचनाएं पढ़ेंगे ना, मैंने आपको बताया ना 2 बातें होती हैं कि या तो हम दुख पढ़ेंगे या फिर हम ये पढ़ेंगे कि सुख कहाँ पाया जाता है। तो सुख कहाँ पाया जाता है, वीतरागता में। सुख कहाँ पाया जाता है, भगवान के पास। हमने जब मध्यलोक की रचना पढ़ी ना, तो आपने ध्यान दिया होगा, उसमें भी हमने अकृत्रिम जिनालय कहाँ पाए जाते हैं, वो उस पर स्ट्रेस दिया कि देखो ये पढ़ना है आपने, वो खास कि ये 458 यहाँ पाए जाते हैं। वैसे ही कल भी जब मध्यलोक की रचना पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे क्या कि अकृत्रिम जिनालय कितने कितने हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके साथ ही यही पढ़ेंगे कि ये जो देव है ये कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे इनके दुख हैं। ठीक है, तो ये प्रमुखता है भाई, इसलिए हम ज्यादा, हमारा सीट तो सब मतलब हमने बना के रखी है, लेकिन हम बता नहीं रहे क्योंकि वो उसमें भोग की बात नहीं करनी है यहाँ तो संसार के दुख बताने हैं, उसकी अपेक्षा से खत्म चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी कुछ पूछना है इसमें? ज्योतिषी चंद्र, पीयूष, जैसे अपन नरक का वर्णन किया था बनाकर, वैसे स्वर्ग का वर्णन करेंगे ना कल। ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पे, मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, ये ऐसा बना हुआ है, कल कल करेंगे क्या बना हुआ है ना। ठीक है, आंचल जी का कोई प्रश्न है? हाँ, वैमानिक देवों को कल्पवासी देव भी कहते हैं क्या? हाँ, कल्पो मेरे तैसे कल्पवासी। अच्छा, और ये जो सूर्य, हाँ हाँ बोलो, हाँ क्या बता रहे? बोलो सूर्य के क्या? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये जो ज्योतिष देव हैं, तो फिर हम इनकी क्यों करते हैं पूजा में, नवग्रह पूजा में, ये कैसे आते हैं फिर? नहीं, ये कहाँ से आते हैं मेरे को भी खोजना है। कोई किसने ऐसा भी लिखा है कि ये भद्रभाव स्वामी के द्वारा चलाए गए हैं, लेकिन मेरे को तो मिला नहीं इसका सोर्स क्या था। ठीक है, और ग्रह जो 9 ग्रह ये नाम आया है, ये नाम ही मिजनोमर है अपने आप में, ये नाम जैन आगम का नाम ही नहीं है। ये जैन आगम में 9 ग्रह शब्द ही नहीं है, जैन आगम में तो 88 ग्रह होते हैं। तो फिर इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, मतलब इनकी पूजा की तो बात ही नहीं है। देखो पहली बात तो पूजा के लायक है नहीं, वो अपन उसकी बात करेंगे दूसरी ढाल में। और जहाँ तक 9 ग्रह शब्द की बात है, तो ये 9 ग्रह भी शब्द जैन आगम का है ही नहीं, ये कहीं से उठा लिया है। जैन आगम में 88 ग्रह होते हैं, एक चंद्र परिवार में 88 ग्रह। हाँ, तो 9 ग्रह तो आई शब्द ही नहीं, 9 ग्रह कहाँ से आया ये? और एक प्रश्न और, ये जो नरेंद्रम सुरेंद्रम आता है, तो ये कौन सी जाति के देव हैं? क्योंकि ये हो गया ना, नरेंद्रम सुरेंद्रम हो तो गया पूरा। नरों का जो इंद्र है वो नरेंद्र, सुरों का जो इंद्र है सुरेंद्र, असुरों का जो इंद्र है असुरेंद्र। हाँ ठीक है। तो भगवान 3 लोक के नाथ होते हैं, नरेंद्रम, सुरेंद्रम और असुरेंद्रम, धनेन्द्रम।
धरणेन्द्र हम बोलते हैं ना हाँ। वहाँ पे, 3 लाइन ना, तो 3 लोग के नाथ कैसे भगवान, ये 3 धरणेन्द्र जो है कल पढ़ेंगे नीचे पृथ्वी के, और नरेंद्र जो है पृथ्वी मध्य लोक में है, और सुरेंद्र जो पृथ्वी के ऊपर है, तो तीनों लोकों के इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं, इसलिए वो 3 लोक के नाथ हो गए, इसलिए भगवान 3 लोक के नाथ है। तो कभी कभी पूजा और स्तुति में इन तीन ही का नाम आता है। हाँ हाँ, तीनों का भी 3 लोक के नाथ होता है ना, 3 छत्र है ना भगवान के ऊपर, 3 लोक के नाथ है वो, तो तीनों के नाम आ गए। और तो ऊपर का बताना है सुरेंद्र बोल दिया, नहीं बीच का बताना है तो नरेंद्र बोल दिया, और नीचे का बताना है तो कहीं सुरेंद्र लिखा है, कहीं ये भी लिखा है ना, भूल गया मैं इनका, सर को क्या बोलते हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। मामा जी का प्रश्न है कुछ? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, एक साधारण प्रश्न है कि जैसे कहते हैं संसार में बोले इसको कोई ऊपरी हवा लग गई, ऐसा लग गया, तो ये जो व्यंतर जाति के देव भूत होते हैं यही होते हैं क्या वो? हाँ, उनको जो तकलीफ देने वाले? हाँ हाँ, व्यंतर जाति के ही होते हैं। पहले देखो प्रमाण सागर जी ने एक बार बोला था शंका समाधान में कि 99% केसेस तो फेक है, लेकिन 1% में सत्यता है भी यदि, तो व्यंतर जाति के देव होते हैं, और व्यंतर जाति के देव में उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, जैसा कि अपन सोचते हैं कि शरीर में, क्योंकि ये इनको क्या अशुचि स्थान का मलमूत्र के शरीर में प्रवेश करेंगे ये, तो ये तो दूर से रह के ही वश में कर लेते हैं उनको, और वश में करके सारा काम सारी क्रियाएं कराते हैं। तो व्यंतर जाति के देव हैं जो वश में करते हैं, बिल्कुल। आके इनको तकलीफ देते हैं आपने? हाँ हाँ, मतलब इस संसार में आके मनुष्यों को या जो भी है उनको तकलीफ दे सकते हैं वैसा? बिल्कुल देते ही है? नहीं देते ही है नहीं, तो अभी बताएंगे, अभी देखो अभी प्रसंग नहीं आया है, तो आपके पाप का उदय हाँ। जिस जीव करेगा वो तकलीफ पाना है, उसमें निमित्त बन जाएंगे ये बस। और जिनके अभी क्या प्रसंग ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, अभी क्या दूसरी ढाल में आएगा सब, वहां के प्रसंग है सब ये इसलिए अपन वही करेंगे, ये तो क्या दूसरी ढाल में निषेध करेंगे सबका। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, कोई प्रश्न तो आप कल पूछना, आज तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया अपना, अब कल आपको पूछना हो तो आप हैंड रेस कर लेना, इसमें अपने को समझ में आ जाएगा, आपको पास प्रश्न है तो अपन कल करेंगे। तो कल तो अपने को वैसे ही पढ़ना है, ये स्लाइड दिख रही है ना आपको, कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है, दिख ही रहा है स्लाइड में सब, तो ये इस प्रकार से हम कल पढ़ेंगे, और डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में देखेंगे कहाँ कौन पाया जाता है, लोकांतिक देव भी देख लेंगे उसमें, ठीक है। चलो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।